बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं जी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू जीरो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन से ही चेक करते हैं। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एग्जैक्ट तब होगी जब पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इक्वल होगा पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स के। मतलब इसका आंसर अगर इसके आंसर के बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं देन इट्स आ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम कह देते हैं कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट चेक करने के बाद हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं जी? जो इक्वेशन हमारे पास निकली है एग्जैक्ट, ये जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन निकली है, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करनी है जी? एम डी एक्स कम्प्लीट लेना है और इसमें से वो टर्म्स को माइनस कर देना है जिसमें एक्स मौजूद हो। टर्म्स ऑफ एन माइनस टर्म्स इन विच एक्स इंक्लूड। एक्स की वो टर्म जिसमें एन की वो टर्म जिसमें एक्स मौजूद है उसको माइनस कर दें, तो उसकी इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम समझ आएगी कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने कहा था जो डी एक्स के साथ होता है वो होता है जी एम, और जो डी वाई के साथ होता है वो होता है जी एन। तो एग्जैक्ट चेक करने का तरीकाकार क्या है कि m का डेरिवेटिव लेना है y के हिसाब से और n का लेना है x के हिसाब से। तो लेते हैं जी और पता चलता है m का डेरिवेटिव लेना था y के हिसाब से, तो y के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 और माइनस वाई का 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका लेते हैं जी, इसका लेना था x के हिसाब से तो ये हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा जी -1। तो चेक कर सकते हैं इसका आंसर और इसका आंसर आपस में बराबर है। पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई बराबर है जी पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स के। तो हमने कहा था जब ये बराबर होंगे तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये चेक करने के बाद फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकालना था, हल करना था फर्दर। तो फर्दर कैसे हल करते हैं जी? इंटीग्रेशन करनी थी एम डी एक्स की, तो यहाँ पर m ये था और n ये था। तो m क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 साथ डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n माइनस टर्म्स इन विच x इंक्लूड। n की वो टर्म जिसमें x मौजूद है उसको नहीं लिखना, तो x सिर्फ यहाँ पे मौजूद है तो बाकी हमारे पास 2y माइनस 1 था, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी थी। सही है, तो फर्दर इसको हल करते हैं जी। यहाँ पे x के हिसाब से करना है तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स वाई और इसका डेरिवेटिव हो जाए इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस इसकी करते हैं जी y के हिसाब से तो 2y स्क्वायर बाय 2 और ये बन जाएगा जी y प्लस c। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बाकी क्या बता जी x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी। डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। देखें जी, हमने कहा था एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जो कि दी हुई है, उसमें जो डी एक्स के साथ होगा उसको m कह देंगे, जो डी वाई के साथ होगा उसको n कह देंगे। m का डेरिवेटिव लेना y के हिसाब से और n का डेरिवेटिव लेना x के हिसाब से, तो वो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने वही किया जी, m का डेरिवेटिव लिया y के हिसाब से और n का डेरिवेटिव लिया x के हिसाब से। अगर वो दोनों आपस में बराबर हैं तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो ये दोनों आपस में बराबर थी तो हमने कह दिया था कि ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट चेक करने के बाद फिर हमने इसकी करनी थी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करनी थी? एम डी एक्स कम्प्लीट लेना था, वो हमने कम्प्लीट ले लिया, ये m और ये डी एक्स प्लस n की वो टर्म जिसमें x मौजूद है वो नहीं लिखनी। तो x सिर्फ यहाँ पे मौजूद था, बाकी दो हम लिख सकते थे, हमने वो लिख दी और उसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।